हेलो गाइस, दिस इज़ विशाल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ सीरीज़ में क्लास 11th का मैथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री। वहाँ ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, साइन थीटा था, कोस थीटा, टेन थीटा ऐसा पढ़े थे। लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो हम साइन थीटा कोस थीटा को पढ़ेंगे वो एक फंक्शन के थ्रू पढ़ेंगे, एज अ फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज से ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी रेगुलर बने रहिए। इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम करेंगे और इस जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। आपको अगर कुछ नहीं भी आता होगा तो इस वीडियो में आप सभी कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से जान जाइएगा तो उसके बाद कैलकुलस आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एक तरह से देखा जाए मैथ के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ए रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जो चैप्टर हम आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों एक ही हैं। जो यहाँ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये हम क्लास 10th में भी पढ़ लिए थे। लेकिन वहाँ हम इसे एज अ ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे। लेकिन यहाँ जब हम पढ़ेंगे क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में, तो यहाँ हम इसको फंक्शन एज अ फंक्शन कॉल करेंगे और इसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो हम क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, वो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री होता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं 2D, 3D, 1D। ठीक है, तो जो हम ट्रिग्नोमेट्री अभी पढ़ रहे हैं वो प्लेन ट्रिग्नोमेट्री है। मतलब इसमें एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई या जेड बोल सकते हैं, और बीच में जो एंगल बनेगा उस थीटा एंगल। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक भी बोल सकते हैं अगर हम देखें तो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही क्या बोल सकते हैं, प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक बोल सकते हैं। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में वो है एंगल। ठीक है, तो एंगल क्या होता है, मान लीजिए एक स्क्वायर है। ठीक है, तो ये रेडियस हो गया और ये भी रेडियस है और ये इसका आर्क है। ठीक है, एल आर्क है और यहाँ पर थीटा बनेगा। तो जो एल आर्क है, ये जो एल आर्क है, वन सेकेंड, ये जो एल आर्क है, ठीक है, और ये जो रेडियस है, मतलब आर्क को रेडियस से अगर भाग दिया जाए तो वो थीटा के बराबर होगा, एंगल के बराबर होगा। ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी भी वृत्त का स्क्वायर का आर्क को अगर रेडियस से डिवाइड किया जाए तो उसका एंगल इक्वल होता है। मतलब अगर ऐसे कहा जाए तो एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर हो गया, ये फार्मूला हो गया। इसी फार्मूला से हम बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि एंगल का मान कितना हो सकता है। हमने पिछले कक्षा में पढ़ा है कि एंगल का मान पॉजिटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है, लेकिन पॉजिटिव में कितना आता है इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो एंगल हम जब भी कभी भी एंगल बनाते हैं तो उसमें दो कर्व होता है। ठीक है, ये होता है इनिशियल लाइन, दो लाइन होता है, सॉरी कर नहीं, दो लाइन होता है। ये होता है इनिशियल लाइन, ठीक है, और ये होता है टर्मिनल लाइन। ये है टर्मिनल लाइन। ठीक है, तो किसी भी अगर एंगल बनाना है तो दो लाइन यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज इनिशियल लाइन एंड सेकेंड वन इज टर्मिनल लाइन। ठीक है, तो ये देखिए हम यहाँ से ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज।
तो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इसका जो हम एंगल लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, जो एंगल का वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो एंगल हम ले रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। अगर इसी जगह हम ऐसे कर दें, मान लीजिए इसी जगह अब ऐसे लें, ठीक है, ऐसे कर ले लें, ये इनिशियल और ये टर्मिनल। तो हम ऐसे तो जा नहीं रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो नहीं जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम जब जा रहे हैं मतलब ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप लोगों को पता है, ये जो घड़ी की सुई के दिशा में चले वो क्लॉकवाइज, और जो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चले वो एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। तो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, यही आ जाएगा ऐसे। तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, और क्लॉकवाइज में हम जो एंगल का वैल्यू लेते हैं वो हमेशा निगेटिव ही लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो जो हम एंगल का वैल्यू लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज है तो एंगल का वैल्यू निगेटिव लेंगे। और एसआई यूनिट में एंगल को जो हम मापते हैं वो रेडियन होता है। ठीक है, क्या होता है, रेडियन। हम जैसे लंबाई को मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को, वैसे ही जब हम एंगल को नापना रहता है, मेज़रमेंट करना रहता है, तो उसमें हम रेडियन यूज़ करते हैं। ठीक है, रेडियन। अभी हम रेडियन डिग्री में संबंध भी देखेंगे, क्या क्या उसका वैल्यू रहता है, कितना वैल्यू, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। ठीक है, पहले हमने सूत्र क्या देखा था, फॉर्मूला क्या देखा था, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। यहाँ एल क्या है, आर्क है, और आर रेडियस है। अगर ये रेडियस है और ये आर्क है, ठीक है, ये थीटा। अगर मान लिया जाए कि आर का जो वैल्यू है वो 4 है, ठीक है, आर का वैल्यू 4 है और रेडियस का वैल्यू कितना है, 2 है, और अगर बोल दिया जाए कि एंगल मेजरमेंट करो, ठीक है, क्या चीज़ का वैल्यू ज्ञात करना है, मतलब क्या चीज़ का वैल्यू निकालना है, एंगल का वैल्यू हमें पता करना है। तो फॉर्मूला में मान रखते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इज इक्वल टू आर का वैल्यू है 4 और रेडियस 2, 2 2 ज़ा 4, थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम करेंगे और आगे और अच्छा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि एंगल कितना वैल्यू रख सकता है, कितना अप्रोच कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर देखा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है, लेकिन कितना हम वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कहीं भी हम जीरो से लेते हैं। ठीक है, अगर जीरो से लेते हैं, मान लीजिए इनिशियल है और ये टर्मिनल है, दोनों अगर एक ही पे है तो यहाँ का वैल्यू 0 होगा, 0 डिग्री। अगर ये इनिशियल है और ये टर्मिनल है, ठीक है, ये इनिशियल है और ये टर्मिनल है, तो यहाँ का वैल्यू कितना होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। मैंने बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज में निगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो कितना वैल्यू जाएगा उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। अगर मान लिया जाए कि ये इनिशियल है और एक टर्मिनल ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए, अगर यहाँ से, तो ये इतना गया, मतलब 180 के एबव है। मतलब अगर बोला जाए तो थीटा का मान कितना है, 180 से बड़ा है, मतलब 180 से बड़ा भी हो सकता है। अगर एक और देखा जाए, ये इनिशियल और ये टर्मिनल, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये इतना, थीटा का वैल्यू कितना है, 270 से भी बड़ा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो पता चल गया कि 270 से भी बड़ा हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा भी कर लिख सकते हैं क्या, ये इनिशियल और ये टर्मिनल, यहाँ से ऐसे, मतलब ये 360 डिग्री,
360 डिग्री भी चल गया। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि अभी तो मैंने बताया था कि अगर ये इनिशियल है और ये टर्मिनल है एक ही पे तो इसका 0 डिग्री होगा। हाँ, ये सही है। 0 डिग्री और 360 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो इक्वल होता है। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि साइन 0 डिग्री और साइन 360 डिग्री का वैल्यू इक्वल होता है। इसी तरीके से कोस 0 डिग्री कोस 360 का वैल्यू जो इक्वल होता है। ठीक है, अब 360 तो कर लिया, अप्रोच किया 360, लेकिन अगर 360 से ज़्यादा भी कर सकता है क्या? तो आइए देखते हैं। ये मान लेते हैं कि क्या है, हमारा इनिशियल लाइन है। यहाँ से वैल्यू घूमते घूमते ये ऐसे 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 यहाँ आ गया, ये टर्मिनल। तो कितना यहाँ का वैल्यू कितना हो गया? एक कितने बार भी हम इसको राउंड करा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते करते अगर हम चाहें तो इसका इन्फिनेटिव वैल्यू भी आ सकता है थीटा का। ठीक है, इसके बारे में हम इसको निकालने सीखेंगे। बस अभी ये सीखिए कि थीटा का वैल्यू कितना आ सकता है। 360, 720, ठीक है, कितना भी आ सकता है। और अगर इसी तरीके से मान लिया जाए इनिशियल है और यहाँ पर क्या था, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज करने लगे तो यहाँ माइनस इन्फिनाइट भी जा सकता है वैल्यू। ठीक है, वो जितना राउंड लगाएगा, अगर मान लिया जाए कि बहुत बार सदियों तक चलता रहे ऐसा ही लाइन, ठीक है, सदियों तक लाइन चलता ही रहे, घूमता ही रहे घूमता ही रहे, तो इसका जो वैल्यू होता है वो इन्फिनेटिव भी जा सकता है अगर एंटी क्लॉक में हो तो। और अगर क्लॉकवाइज हो तो ये माइनस इन्फिनेटिव भी जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि ये हमेशा ऐसे ही सदियों तक मूवमेंट करते रहे, घूमते रहे। ठीक है, तो एंगल पॉइंट एक नोट कीजिए, एंगल कैन अप्रोच इन्फिनेटिव एंड एंगल कैन अप्रोच माइनस इन्फिनेटिव। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इन्फिनेटिव, अगर क्लॉकवाइज होगा तो माइनस इन्फिनेटिव। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, तो जितना आज हमने पढ़ाया उतना आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। That is